अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद और मुझे कहते हैं गजल आवान, मुझे कहते हैं हुसैन लियाकत। आप सबको जुमा मुबारक भी। आज जुमा है, जुमे का दिन है, बाबरकत दिन है। इसमें आपने दुरूद शरीफ का एहतमाम भी करना है और साथ साथ सुबह सुबह अगर आप उठे हुए जुमे की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। बिल्कुल अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और आज अगर आप सुबह सुबह उठे हैं तो बारिश का मौसम भी है और बहुत ही हसीन मौसम है। आज जब मैं आ रही थी तो बारिश एकदम से तेज हो गई और उसके बाद मैंने देखा कहीं कहीं ओले भी पड़े थे और उसके बाद फिर मैंने ये भी देखा कि ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो आज का दिन वैसे ही आपका बहुत खुशगवार होने वाला है। तो इसी खुशगवार मौसम के साथ हम अपनी ट्रेंडिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर देते हैं तो बेहतर बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन वज़ात। और अब इस खुशगवार मौसम में आपने इसको एंजॉय भी करना है और ये आमद है सर्दियों की। सो अगर इस बारिश को आप देखेंगे तो ये कन्वर्टर होगा आपका गर्मी के सीज़न से सर्दी के सीज़न में। सो आपने उसकी तैयारी भी ज़रूर करनी है। सबसे पहले हम आपको खबर बताते हैं सिंध से। अब हमने अक्सर सुना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बात की जाए, सऊदीया की बात की जाए, कतर की बात की जाए, यूरोपीय ममालिक की बात की जाए तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़े हैवी चालान होते हैं। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ तो पाकिस्तानी लाख रुपए के आपको चालान होते हैं। अगर आपने सिग्नल तोड़ दिया आपको लाख रुपए के चालान होते हैं। अब ऐसा ही आपको सिंध में देखने को मिलेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने सूबे भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों और सख्त कार्रवाई का ऐलान किया और कराची में ई चालान पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है, जिसके बाद शहर भर से ट्रैफिक पुलिस के नाके खत्म कर दिए गए, जबकि ट्रैफिक सेक्शन से चालान मशीनें भी जमा कर ली गई हैं और ट्रैफिक पुलिस को बाइक लिफ्टिंग से भी रोक दिया गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने वालों पर 20,000 जबकि कार पर 30,000 और बारी गाड़ियों पर 50,000 रुपए का चालान होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चालान को 1 लाख तक ले जाने वाले थे, मगर सिंध हुकूमत ने इतने भारी चालान से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक ड्राइविंग लाइसेंस को बेहतर नहीं करेंगे ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों को न सिर्फ भारी माली जुर्माना बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस पर पॉइंट्स कटने और जेल की सजा काटने का भी सामना करना पड़ेगा। सो वो जो हमने एक यहाँ पे हमजा हमायूं भी आए थे CTO इस्लामाबाद, उनकी जो सख्ती की हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक सख्ती स्टार्ट की। उसके बाद लाइसेंस की एक कैंपेन इस्लामाबाद में स्टार्ट हुई। सो ये इस्लामाबाद से आपको पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा इस वक्त सिंध से नजर आ रहा है, जहां पे सिंध में भी इसकी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। एग्जैक्टली, अनदर डे एंड अनदर सेम स्टोरी। कराची इज आल्सो फॉलोइंग द सेम ट्रेंड जो आफ्टर इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद ने किया अभी तक हो रहा है। जितने भी बगैर लाइसेंस की ड्राइविंग होगी या फिर मोटरसाइकिल आप चलाएंगे उस पर हैवी जुर्माने होंगे। इस तरह अब कराची में भी ये चीज़ शुरू हो गई है। हम डेली बेसिस पे बात करते हैं कि कोई ना कोई देखा देखी कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ शुरू हो ही रही होती है। तो अब इस्लामाबाद के बाद ये चीज़ अब कराची में भी फॉलो हो रही है, क्योंकि एवरीवन नोज अबाउट द कराची सिचुएशन। हम देखते हैं कि कितने सीरियस एक्सीडेंट होते हैं। कराची हमारा सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब कहा जाता है, सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, लेकिन उसके जो मसाइल हैं ट्रैफिक के हवाले से, एक्सीडेंट के हवाले से, ये काफ़ी सीरियस इशू हैं। उसके हवाले से भी इसको मरकज़ कहा जाता है इन इशूज़ का। तो अब ये चीज़ें जो हो रही हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही हो रही हैं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही हो रही हैं। तो ये इसको जितना सराहा जाए उतना ही कम है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ बताते हैं। वो ये है कि मानसेरा पुलिस ने नारान में रास्ता भटकने वाली जर्मन खातून को अनथक मेहनत के बाद बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। मानसेरा पुलिस के मुताबिक 7 रुकनी जर्मन सयाहों का एक ग्रुप नारान पहुंचा। रात भर इतला मिली कि ग्रुप की 66 साला खातून सयाह बाइक पर जाने के बाद होटल वापसी के दौरान रास्ता भटक गई हैं। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि DPO मानसेरा शफीउल्लाह गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर नारान पुलिस ने फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और 2 टीमें भी तश्कील दे दी गई और मुख्तलिफ रास्तों पर उनको रवाना कर दिया गया। तकरीबन 6 घंटों की अनथक मेहनत और भरपूर सर्च ऑपरेशन के बाद खातून सयाह को बाहिफाजत तलाश कर लिया गया और उन्हें अपने वापस जो उनका होटल था वहाँ पहुँचा दिया गया। और खातून ने ये कहा कि बहुत से लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, मैं हैरान हूँ कि मुझे बहुत अफसोस भी है कि मेरी वजह से इतने ज़्यादा लोग तंग हुए और इस तरह का मसला पैदा हुआ। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था,
मैं तो सिर्फ ऊपर जाकर नीचे वापस आने के लिए हाइक पर निकली थी और मेरा प्लान 6:30 बजे वापस पहुंचने का था, मगर हालात मुख्तलिफ हो गए और होटल इंतज़ामिया और पुलिस सब लोगों का मैंने बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि सब मुझे ढूंढने के लिए निकले और उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। बिल्कुल ऐसी है, जर्मन खातून थोड़ी सी लेट हुई तो सबके हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन यहाँ पे अप्रिशिएट करना होगा मानसरा पुलिस को जिन्होंने बहुत ही बर्वक्त कार्रवाई की और इस खातून को रेस्क्यू किया। डेफिनेटली यहाँ पे जब जर्मनी का नाम आ जाए या फिर किसी भी और मुल्क का नाम आ जाए तो वहाँ पे उनके सफारत खाने जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बैरूनी सफारत खाने फिर पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि कहाँ पे हमारी वो खातून, और उसके बाद फिर होता ये है कि वो जब खबर फैलती है पूरे जर्मनी में या पूरे यूरोप में, तो आपकी जो थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी टूरिज्म भी है ना, जो बाहर से लोग आते हैं उसको भी काफी ज्यादा खदशात लागू हो जाते हैं। हाइकिंग है भी ऐसी चीज ना, हाइकिंग में बंदा वैसे भी गुम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आप अक्सर आप खुद भी गुम हो जाती हैं। मैं खुद भी हुई हूं। सो खवातीन हज़रात, हाइकिंग जब भी आप करें तो आपने टाइमली वापस आना है और हालात तो वाकयात को देखते हुए अगर आपको लगे कि वेदर खराब है या फिर अंधेरा होने वाला है तो आप बर वक्त आ जाइए, नहीं तो आपके लिए पीछे पूरा जग परेशान हो जाएगा। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको पंजाब से खबर बताते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की नई पॉलिसी नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में मुफ्त तालीम बंद कर दी गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चे डॉक्टर्स बनने के लिए अब सालाना $10,000 फीस देंगे। ये शहबाज शरीफ साहब ने 10 बरस कबल ओवरसीज बच्चों को मुफ्त तिबी तालीम की सहूलत दी थी, ताहम अब ओवरसीज को मैसर मुफ्त तिबी तालीम की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा हुकूमत ओवरसीज बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में मुख्तस कोटा भी उन्होंने कम कर दिया। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 66 से कम करके कोटे को 50 सीटों तक महदूद कर दिया गया। पंजाब गवर्नमेंट ने गैर मुल्की बाशिंदों का कोटा बढ़ा दिया है। गैर मुल्की बाशिंदों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में मुख्तस सीटें 85 से बढ़ाकर 180 कर दी गई हैं। सो जो गैर मुल्की हैं उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज मतलब कि वो बाहर रहते हैं लेकिन हैं वो बाय बर्थ पाकिस्तानी या फिर उनके वालिदैन पाकिस्तानी हैं, उनके लिए अब मुफ्त तालीम या मुफ्त मेडिकल जो सर्विसेज थी वो पंजाब ने खत्म कर दी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें और थी। एक तो एमडी कैट जैसे वो तो खैर पहले भी लाजमी था, इसके साथ ओवरसीज़ की फ़ीस जिसको आपने डिस्कस या फिर 1/3 ट्यूशन फीस भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन के बाद जो आपने सर्विसेज देनी होती हैं वो भी लाजमी करार दे दी गई हैं। लेकिन अब इसको बहुत सारे लोग जो ओवरसीज़ के हवाले से हसनैन आपने जिक्र किया, बहुत इसको अनफेयर भी कह रहे हैं। लेकिन हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये सामने आया है कि ये जितना भी पैसा होगा ये फैसिलिटीज़ पर ही लगेगा। कॉलेजेस की उनको रेगुलेट करने के हवाले से, प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से भी बात की जा रही है और ये मेडिकल एजुकेशन और उसकी क्वालिटी और उसकी फैसिलिटीज़ पर ही खर्च किया जाएगा। बट लेट्स सी कि क्या होता है, इसके नताइज किस तरह से होंगे, फिर मजीद आपके साथ इसकी न्यूज़ भी शेयर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और एक और ट्रेंडिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। एआई के हवाले से हमने बहुत सारे सेगमेंट्स किए, उस पर बात भी की, फिर हमने जितने भी एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस के हवाले से बात की, कितना फ़ायदा है वो भी, कितना फ़ायदा हो रहा है इस हवाले से भी। लेकिन अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे सवालात हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या हमारी नौकरी जा सकती है, या फिर हमारा डाटा या फिर हमारी जो ज़ाती मालूमात है वो महफूज होगी या फिर नहीं। फिर इसके साथ साथ क्या एआई जो चैट बोट्स होते हैं उनकी दी हुई मालूमात पर हम भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं। ये वो चंद खदशात हैं जो आज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उस शख्स के जहन में हैं जो भी एआई का इस्तेमाल करता है बाकायदगी से। उन्हीं खदशात के बीच हाल ही में अब पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी मंजूर की है, जो कि 2030 तक मसनूई ज़हानत के शोबे में 35 से 40 लाख नौकरियों का इजाफा होगा और एआई की मदद से जितने भी आप ये कहें कि जीडीपी में 7 से 12% तक के मुतवक्का इजाफा है वो होगा। और ये वो चंद बड़े और पुरअज़्म अहदाफ हैं जिनका ऐलान पाकिस्तानी हुकूमत ने इस पॉलिसी के तहत किया है और हुकूमत का ये मानना है कि नई पॉलिसी पाकिस्तान को एआई की आलमी दौड़ में शामिल कर सकती है। और पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि जितने भी आपका स्टार्टअप और मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक लोगों के ख्यालात हैं उनमें उनकी मदद भी की जाएगी। और वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फ़ातिमा का कहना है कि अगले 5 बरसों में ट्रेनिंग्स के ज़रिए 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स तैयार कर लिए जाएंगे और ये मंसूबा उनका है।
उन्होंने मजीद ये भी बताया कि हम सिर्फ वर्कर्स पैदा नहीं करना चाहते बल्कि अपनी नौजवान नस्ल को वो महारत भी देना चाहते हैं जिससे वो आने वाले वक्त में आलमी मार्केट में मुकाबला भी कर सकें। बिल्कुल ऐसी है। वैसे तो पूरी दुनिया में खदशा है कि एआई के आने से जॉब्स जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान में अब ये बताया गया है कि 2030 तक 30 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो कि एआई के अंडर ही काम करेंगे या फिर एआई टेक्नोलॉजी के लिए काम करेंगे और लोगों की सहूलत के लिए काम करेंगे। और फिर नए स्टार्टअप्स की बात की है शिजा फातिमा ने। अगर आप नया स्टार्टअप लाना चाहते हैं और उसमें एआई इन्वॉल्व है तो उस हवाले से भी आपको गवर्नमेंट भी मदद करेगी, प्राइवेट कंपनीज भी मदद करेंगी और एवरीवन इज देयर जो कि आपकी मदद भी करेगा और आपके उस स्टार्टअप को ग्रो भी करेगा अगर वो एआई रिलेटेड है। ख़वातीन रोज़ात एआई की बात हुई है तो टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो जाए तो इस वक्त दुनिया में जिन कंपनियों का राज है, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, वो टेक्नोलॉजी कंपनी है। टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क 500 अरब डॉलर की मजमूई मालियत रखने वाले दुनिया की पहली शख्सियत बन गए। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर की फहरिस्त में एलॉन मस्क को पहले नंबर पर रखा गया, जबकि उनके बाद ओरेकल के लैरी एलिसन और मेटा के मार्क ज़करबर्ग और अमेज़न के जेफ बेजोस का नंबर आता है। बुध के रोज कारोबारी दिन खत्म होने तक एलॉन मस्क की मजमूई मालियत 499.1 अरब डॉलर थी। कल के दिन के इब्तदाई हिस्से की बात की जाए तो उन्होंने 500 अरब डॉलर का हिस्सा छुआ था। एलॉन मस्क अरबपति से खरबपति बनने जा रहे हैं और ये भी दुनिया की तारीख में पहली बार होगा। फ्रांसीसी खबरसां इदारे फोर्ब्स मैगजीन का हवाला देते हुए बताया गया कि एलॉन मस्क इस सफ़र में तकरीबन आधा सफ़र तय कर चुके और हो सकता है कि बाकी का सफ़र भी वो खरबपति बनने का जल्द अज जल्द तय कर लें। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में आपको यही बता दूं कि एलॉन मस्क जो है वो अमीर तरीन आदमी है और इसके साथ जितनी भी उनकी कंपनी हो रहे हैं और मजीद भी हो रहे हैं। बिल्कुल, और मजीद जो उनकी कंपनियां उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं और बहुत प्रॉफिट भी दे रही हैं। मुझे याद है 2023 की बात है, 2024 की, और मैंने खुद ही ये न्यूज़ भी शेयर की थी कि बार बार ये न्यूज़ आती थी कि एलॉन मस्क की जो दौलत थी वो बढ़ गई है, कम हो गई है, लेकिन फिर भी वो टॉप 3 जो है रिचेस्ट मैन उनमें शामिल होते थे दुनिया के। तो अभी तक वही सिलसिला चलता आ रहा है। कभी उनकी जो आप ये कहें कि पोजीशन है वो लो पर नहीं गई, हमेशा हाई पर ही गई है। उस वक्त भी अमीर थे, टॉप 3 में शामिल थे। हम उस वक्त भी खबरें पढ़ रहे थे। हाँ, मैं उस टाइम खबरें पढ़ रही थी मैं उस टाइम खबरें पढ़ रही थी और अब प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ, तो इतना डिफरेंस आया है। और ये है कि वो तीसरे नंबर पे थे, पहले नंबर पे हो गए। हाँ, अब वो पहले नंबर पर आ गया, वहाँ भी डिफरेंस आ गया। तो ये अब मजीद बढ़ती चली जाएगी। जैसे वही बात है कि उनकी जो कंपनीज है वो उनको बहुत प्रॉफिट दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और ट्रेंडिंग न्यूज़ है हमारे पास जो आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हॉलीवुड में हालिया दिनों में एक बड़ा तनाज़ा सामने आया है जहां 4000 से ज़ायद अदाकारों, फिल्म साजों और दीगर सनतकारों ने फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइली फिल्म इंडस्ट्री के बायकॉट का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद क्या था? वो ये था कि गज़ा में जारी जो तनाज़ा है या फिर इसराइली पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज है। ताहम इसे दूसरी जानिब से इंतहा पसंदी और इम्तियाज़ी सलूक भी कहा जा रहा है और इस तनाज़े ने हॉलीवुड को 2 हिस्सों में भी तकसीम कर दिया है। बायकॉट के हामियों का मौक़िफ़ ये है कि ये इंसानी हकूक़ की हिमायत में एक गैर जानिबदार कदम भी है, जबकि मुखालिफिन इसे यहूदी कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिश समझते हैं। वर्कर्स की बात की जाए तो फिल्म वर्कर्स फॉर फ़लस्तीन नामी तंजीम की जानिब से शुरू की गई और इस मुहिम में हॉलीवुड के मारूफ तरीन नाम शामिल थे, जिनमें एमा स्टोन, मार्क रफेलो, द हल्क आपको याद होगा, फिर ओलिविया कॉलमैन और इसके साथ साथ ओक्विन फेनिक्स ने भी शिरकत की है। तो ये तमाम लोग थे जो काफ़ी फेमस थे जो इस तंजीम में शामिल रहे हैं और इस हवाले से आवाज़ उठाई है। बिल्कुल ऐसी ही है और अब फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ उठ रही है। जिस तरह हमने कल भी डिस्कस किया था कि जर्मनी में और पूरी दुनिया में अब जिस तरह से उन्होंने हमला किया है और लोगों को यरगमाल बनाया है, सो मेरा ख्याल है कि फ़लस्तीन के हवाले से जो आवाज़ उठ रही है और इसराइल के खिलाफ उठ रही है, ये बहुत ही हौसला अफजा है। की आवाज़ें उठेंगी, हाँ, और इस तरह की आवाज़ें उठेंगी तो मेरा ख्याल है कि इजराइल शायद कुछ ना कुछ रियायत ज़रूर करेगा, क्योंकि मुस्लिम दुनिया तो इस वक्त सो रही है और वो इजराइल को रोकने के काबिल नहीं है। अगर ये आवाज़ें उठना स्टार्ट हो जाएं तो शायद इजराइल अपनी अदाओं पे गौर करे। ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी ट्रेंडिंग स्टोरीज़। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।